आज मैं आपको राशनल नंबर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी। ये राशनल नंबर के मल्टीप्लिकेशंस वाली एक्सरसाइज है। तो हम आज एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसका क्या है, मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट्स इन लोएस्ट फॉर्म। तो फर्स्ट देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट 6/-7 इंटू 14/30। मल्टीप्लाई में क्या होता है, जो नंबर आपस में ऊपर नीचे कट रहे हो उन नंबर को आप काट दिए। 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, 7 बन जा, ये -1 पे ध्यान देंगे, माइनस साइन पे। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। ठीक है, ऊपर न्यूमिनेटर में क्या है 2/1 इंटू 5, तो क्या आया 5 माइनस साइन। हम इसको क्या करते हैं, माइनस साइन को ऊपर प्लेस करते हैं, -2/5। तो ये इसका आंसर बन जाएगा। सेकंड पार्ट देखिए, ये रहा इसका सेकंड पार्ट क्या है, 6 यूनिट 2/3 इंटू 1 यूनिट 2/7। आप देखिए पहले इस नंबर्स को आप मिक्स फॉर्म में लिखा है, इसको आप सिंप्लीफाई कर लिए। 3 6 जा 18 प्लस 2 20/3 इंटू 7 1 जा 7 प्लस 2 9/7। 3 से कैंसिल आउट कर दिए इसको, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। और कोई नंबर ऐसा नहीं है जो ऊपर नीचे आप कट रहे हो, तो आप इसको क्या करेंगे 20 इंटू 3/7। आंसर क्या आ रहा है 60/7। ये शॉर्ट फॉर्म में अभी नहीं है, आप इसको क्या करें मिक्स फॉर्म में लिखिए। मिक्स फॉर्म में कैसे लिखते हैं देखिए, 7 से आप इस नंबर को डिवाइड करिए। ठीक है, 7 की टेबल आप रीड करिए, तो जहाँ तक ये नंबर 60 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, 60 से नीचे ही रहना चाहिए। मेरा नंबर 7 8 जा आ रहा है, 7 8 जा 56। इसको माइनस कर दिए, 4 आंसर आया। तो ये 4 क्या है, रिमाइंडर है। तो इसको मिक्स फॉर्म में कैसे लिखते हैं, 8 आपका यूनिट है, कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, तो आप 8 को ऐसे लिख दिए। देन 4 रिमाइंडर है, 4 ऊपर आएगा और 7 नीचे आएगा। तो ये आपका आंसर क्या बन जाता है, 8 यूनिट 4/7। ठीक है, अब देखिए सेकंड को, इसका थर्ड पार्ट देखिए। इसका थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, 25/-9 इंटू -3/10। देखिए जो नंबर जैसे कट रहे हैं आप उसको वैसे ही काटिए। सबसे पहले ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस ऊपर भी है माइनस नीचे भी, इसको आप कैंसिल आउट कर दिए। देन 3 से ये नंबर कट रहा है, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। 25 और 10 5 की टेबल में आते हैं, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। अब आप ये चेक करिए इसमें कौन से नंबर ऊपर रह गए। तो ऊपर नंबर क्या है 5 और 1, 5 इंटू 1 क्या आया 5/3 इंटू 2 6 आ गया। तो इसका आंसर क्या हुआ 5/6। ठीक है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। जब आपका डिनोमिनेटर बड़ा हो और न्यूमरेटर छोटा हो तो आप इसको किसी भी तरीके से डिवाइड नहीं कर सकते। तो आपका आंसर क्या आएगा 5/6। ये इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं हो सकता, होगा डेसिमल में आएगा, लेकिन आप राशनल नंबर कर रहे हैं तो इसको आप ऐसे ही लिख कर छोड़ दीजिए। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, वेरीफाई कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन फॉर द फॉलोइंग पेयर ऑफ राशनल नंबर। ठीक है, तो देखिए सेकंड का फर्स्ट पार्ट है, हमें कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करना है। एक्सरसाइज किस पे बेस है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ राशनल नंबर। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, जब हम इस राशनल नंबर को इससे मल्टीप्लाई करें या फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करें, आंसर सेम आना चाहिए, तो वही कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। तो देखो दो राशनल नंबर है 4/5, एक राशनल नंबर है 7/8। ठीक है, तो अब मैं इसको चाहे ऐसे लिखूं चाहे कैसे लिखूं, -7/8 इंटू 4/5, कैसे भी आंसर लिख दूं, आंसर मेरा क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। ठीक है, तो देखो इसमें ऊपर नीचे जो भी नंबर कटे हैं आप लोगों से वो नंबर आप काटिए।
ये देखिए 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है। ऊपर -7 बच रहा है और नीचे आपस में इनको मल्टीप्लाई करिए 10 आ गया। इधर देखिए 4 1 जा 4, 4 2 जा 10, ठीक है, 4 2 जा 8। अब ये -7 ऊपर रहेगा अपॉन नीचे 2 × 5 10, ठीक है। तो दोनों आंसर इक्वल आ रहे हैं, तो आप इसी को क्या बोलते हैं, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो ये आपने क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया कि ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ किसकी, मल्टीप्लिकेशन की है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ राशनल नंबर, ये ना। तो ये आपने कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो कर दी कि ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ राशनल नंबर की है। ऐसे ही आप देखिए सेकंड पार्ट भी कर सकते हैं। आप पहले इसको सिंप्लीफाई करिएगा, फिर आप इसको नंबर लिखिएगा। तो 13 3 जा कितना होता है, आपको 3 13 जा नहीं आता तो आप 13 3 जा कर सकते हैं। 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 13 3 जा 39। ये कितना आया, 39 + 1 40/3 इंटू 8 1 जा 8 और ये आया 9/8, ठीक है। और कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो करनी है तो आप 9/8 पहले लिख दिए और 40/3 पहले बाद में लिख दिए। कैसे भी करिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए या फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, आंसर आपका इक्वल आना चाहिए, उसे ही कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें आप 3 से इसको कैंसिल आउट कर दिए, 3 3 जा 9, ये यहाँ ऐसे आ जाएगा। 8 की टेबल में 40 आता है, 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, ठीक है। आपकी डिनोमिनेटर देखिए 1 ही है, 1 × 1, यहाँ सब कैंसिल आउट हो रहे हैं, 1 × 1 आ रहा है और ऊपर कितना आ रहा है, 5 3 जा 15, इधर भी 5 3 जा 15 आ रहा है। यही हमें शो करना है कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। ऐसे ही आप इसका थर्ड पार्ट करिए, थर्ड पार्ट भी वही कह रहा है। देखिए थर्ड पार्ट क्या है, ये रहा। आप इसको देखिए -7/20 -20 इंटू 5/-40, ठीक है। तो आप ये नंबर लिखिए, फिर आपको क्या करना है, आपको इक्वल करके यही नंबर, बस लिखने का तरीका बदल जाता है, इक्वल कर दिया। अब मैं पहले इसको लिख देती हूँ इंटू -7/-20, ठीक है। नंबर्स इजी हैं, आपस में एक दूसरे से नंबर कट जाएंगे। तो आप देखिए ये माइनस माइनस आप पहले कैंसिल आउट कर दिए, इधर भी ऊपर नीचे नंबर कैंसिल आउट हो जाते हैं क्योंकि ये पॉजिटिव राशनल नंबर है, ये नेगेटिव है, ठीक है। तो आप देखिए 7 1 जा 7, 7 2 जा 4, साइन माइनस जरूर रखना है। यहाँ 5 की टेबल से 20 कटेगा, 5 1 जा 5, 5 4 जा, सेम आंसर वहाँ आएगा, 7 1 जा 7 2 जा, 5 1 जा 5, 5 4 जा, ठीक है। यहाँ क्या हो रहा है, न्यूमिनेटर में 1 आंसर आ रहा है और आपके डिनोमिनेटर में कितना आ रहा है, -8, इधर भी 1/-8। ये -8 हम ऊपर कर सकते हैं, वो कैसे होगा, -1, लेकिन हम बार बार इस साइन को हम क्या करते हैं, नहीं करते। ये प्रोसीजर हमें आना चाहिए, हम जस्ट सिंपल क्या करते, बार बार लिखेंगे आपका टाइम वेस्ट होगा, उससे अच्छा है आप एक ही बार में -1/8 लिख के छोड़ दीजिए, ये आ गया। तो यही हमारी क्या है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, यही हमें शो करनी थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ये रहा। तो व्यूअर्स थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो आपसे वेरीफाई करने के लिए कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, वेरीफाई करना, ठीक है। देखिए वेरीफाई द फॉलोइंग, और आपको प्रॉपर्टी का नाम भी बताना है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसको देखिए जो जैसा दिया है थर्ड का फर्स्ट पार्ट
बता देती हूँ, सेकंड पार्ट आप स्वयं करने की कोशिश करिएगा। देखिए, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट क्या है आपका, ये रहा 3/5 इंटू -4/7 इंटू -8/9। ये आपस में पेयरिंग करी है, इक्वल 3/5 इंटू -4/7 इनकी पेयरिंग है। इसके बाद आपको -8/9, ठीक है। आपको ये नंबर बताने हैं। तो देखिए, 3 राशनल नंबर है। 3 राशनल नंबर में क्या करना था आपको कि इनको पेयरिंग करनी है। इसकी पेयरिंग इसके साथ है, फिर आपको क्या करना था, इसको अलग करना था, फिर इनकी पेयरिंग करके मल्टीप्लाई करना है, जो भी आंसर है इसको इससे करना है। तो ये प्रॉपर्टी क्या शो कर रही है आपकी, ये है डिस्ट्रीब्यूटिव। कौन सी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ राशनल नंबर, ठीक है। ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ राशनल नंबर। तो हम इसको देखिए, आंसर को सॉल्व वेरीफाई करेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है या नहीं। वो कैसे होगा, इक्वल के इधर भी आंसर सेम आना चाहिए, इक्वल के इस साइड भी आंसर सेम आना चाहिए। तो ये इक्वल के इस साइड है, ये मेरे लेफ्ट हैंड साइड में आती है, इसलिए इसे LHS बोलते हैं। और ये मेरे राइट हैंड साइड में आ रही है इक्वल के, तो इसको क्या बोलते हैं, RHS। तो हम इसको देखिए सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने का तरीका है, सबसे पहले आप इसको पहले ऐसे ही लिख दिए, देन ये जो नंबर दिए हैं -4/7 इंटू -8/9, ठीक है। इन नंबरों पे ध्यान दीजिए, जो नंबर जिससे कट जाए तो सही है, अदरवाइज जो नंबर नहीं कटे तो आप उसको एज सच ही छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो ये नंबर आपको दिख रहे हैं, मुझे लगता है शायद ये नंबर किसी से भी नहीं कट रहे, ये आपस में नहीं कट रहे हैं, ठीक है। तो मैं इसको क्या करूँगी, 3/5 लिख के छोड़ूंगी। 4 इंटू 8 32, माइनस साइन, माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस होते हैं। इसको 63 कर दिए, इक्वल, ये भी आपस में नंबर नहीं कट रहे हैं, इनको भी आप मल्टीप्लाई कर दिए। 3 इंटू -4 कितना होता है, -12। 7 इंटू 5 35। ये आंसर मेरे को ऐसे ही लिखना है, इसको ऐसे करना है, ठीक है। अब आप और क्या करें, अब 3 की टेबल्स में देखिए 63 डिवाइड हो जाता है। तो आप क्या करेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा और 3 1 जा, ठीक है। नीचे कितना आया, 3 1 जा 3 और इससे कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। और इधर देखिए 9 और 12 3 की टेबल से आते हैं, तो 3 3 जा 9 और 3 4 जा, ये आया, क्या आया, 3 4 जा। थोड़ा सा बार बार एक ही पेन को मैं यूज़ कर रही हूँ, बच्चों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा। अब देखिए हम इसको क्या करेंगे, आपस में इनको मल्टीप्लाई करेंगे। ये आंसर आएगा 32। 21 को 5 से करिए, 105 इक्वल टू, यहाँ -4 को -8 से करेंगे 32, 35 को 3 से करेंगे तो 105। यानी ये प्रॉपर्टी जब आंसर इक्वल आ रहे हैं और ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है, ये डिवाइड नहीं होगा। हाँ, डेसिमल में आप कर सकते हैं, लेकिन हमारी पूरी एक्सरसाइज राशनल नंबर पे बेस है, तो हमें हमेशा P/Q की फॉर्म में लिखना है, जहाँ Q 0 नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों राशनल नंबर हैं, इक्वल आ रहे हैं, यही हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी शो कर रही थी। इसका सेकंड क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है, इसको आप स्वयं करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। अब देखिए, मैं क्वेश्चन 4 कराती हूँ। क्वेश्चन 4 क्या कह रहे हैं आपसे, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो देखिए, क्वेश्चन 4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, सबसे पहले देखिए 4 पार्ट, ये रहा। आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसका बताना है, 12 का। एडिटिव इनवर्स में जब हमने पढ़ा था, तो एडिटिव इनवर्स में साइन चेंज होते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता है, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाता है और डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर। अगर मैं इस 12 के नीचे 1 लिख दूं, तो यही तो मेरा राशनल नंबर है, ठीक है। तो ये राशनल नंबर है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछा है। इस 12 को जस्ट आप नीचे लिख दिए, 12 और 1 को ऊपर, तो ये आपका नंबर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो इसका आंसर क्या आया,
12 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ये आया। सेकंड 2/3, 2/3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा? जस्ट आप इसको क्या कर दें, 3/2 लिख के छोड़ दिए, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। 3/2 इसका आंसर है। ठीक है। थर्ड पार्ट, ये रहा। थर्ड पार्ट क्या है? -4/7। ठीक है। सिर्फ नंबर को ऊपर नीचे करना है, आपको कुछ भी नहीं करना, साइन तो वो ही रहेगा। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, फिर माइनस साइन यहीं रख दूं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? -7/4। ठीक है। तो ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो गया। 4 क्वेश्चन देखिए, 4 में हम क्या करेंगे? 4 पार्ट जो दिया है, -3/8 इंटू -7/13। ठीक है। अब सोच रहे होंगे आप इनका कैसे करें, इनको हम अलग अलग भी कर सकते हैं, इसका निकालो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स या इसका निकालो, बात वही है। ठीक है। आप कैसे भी कर सकते हैं, पहले आप इसको सॉल्व करिए। ठीक है। तो -3 इंटू -7, तो आपका आंसर क्या आएगा? -21 अपॉन 8 इंटू 13 कितना आया? 104। ठीक है। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, इस नंबर का पूछा है मुझसे, तो मैं इसको क्या लिख दूंगी? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 104/21। ये इम्प्रॉपर है, इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में लिखिए, तो ये आपका आंसर क्या आ जाएगा? 4 यूनिट 20/21। ठीक है। तो ये क्या हो गया? इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो गया। ठीक है। इसको आप चाहे ऐसे भी कर सकते हैं, पहले आप इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकाल दिए, क्या होगा? -8/3। फिर आप इसका निकाल दिए, क्या होगा? 13/7 माइनस इंटू कर दिए। ठीक है। तो यहाँ आंसर क्या बन जाएगा आपका? 8 इंटू 13 क्या आया? 104 अपॉन, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, और ये 21। आंसर सेम ही आ रहा है। आप कोई सी भी मेथड से करिए, चाहे पहले इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिखिए, फिर इसका लिखिए, फिर उसको मल्टीप्लाई कर दिए, या फिर पहले आप इनको मल्टीप्लाई कर लिए, जो भी आंसर आए उसका आप मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कर दीजिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप, यूजिंग द अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑफ राशनल नंबर एंड इवेल्युएट द फॉलोइंग। तो देखिए आप क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहे हैं वो आपसे, पहले आपके आगे देखिए ये नंबर हैं। ठीक है व्यूअर्स, देखो ये नंबर आपके आगे शो कर रहे हैं, ये 2/5 क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है। तो मुझे क्या करना है? देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है, पहले मुझे ये सारे एक बार ऐसे ही लिख देने हैं। 2/5 इंटू -3/7 -1/14 -3/7 इंटू 3/5। आपने ये सारे नंबर ऐसे ही लिख दिए हैं, तो आपको क्या करना है? देखिए आपको कुछ भी नहीं करना है, इन नंबरों को देखिए आप सबसे पहले इनकी पेयरिंग बनाइए। ये देखिए एक नंबर क्या है आपका? ये रहा, ये मल्टीप्लाई वाले एक साथ लिख लिए, ये रहा, इस नंबर को आप एक साथ लिख लें। ठीक है। हमें कुछ नहीं करना है अभी, क्योंकि हमें जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती है राशनल नंबर के ऑपरेशन की, उनको फॉलो करना है। अब देखिए ये नंबर अगर मैं इसके साथ इसको ले आऊँ तो कॉमन हो जाएगा ना कुछ, तो देखिए मैं ऐसे करती हूँ, 2/5 इंटू -3/7 एक साथ ले लिया, देन 3/7 इंटू 3/5 और इस नंबर को पीछे कर दिया। वो क्यों करा है? क्योंकि इसमें मेरा देखिए एक नंबर जो है कॉमन आ रहा है, कौन सा आ रहा है? 3/7। ठीक है। जब मैं इसमें कॉमन ले लेती हूँ तो देखिए मैं कौन सी प्रॉपर्टी यूज करूँगी? 3/7। ठीक है। यहाँ मेरा नंबर क्या बचेगा? 2/5। यहाँ पे इस वाले में क्या बच रहा है? 2/5, लेकिन माइनस भी बच रहा है, क्योंकि 3/7 मैंने बाहर लिया है, तो यहाँ मेरा आ जाएगा -2/5। ठीक है। यहाँ में क्या बचा? 3/5। ठीक है। -1/14।
हो गया। अब आपको क्या करना है, देखिए ये एडिशन, इसका ये सब्ट्रैक्शन होता है जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं, तो आपको क्या करना पड़ता है, 3/7 नीचे यहाँ 5 डिनोमिनेटर में लिखना है, -2 -3, ऐसे ही तो करते हैं हम। और इसको ऐसा अभी ऐसे ही छोड़ दिया, धीरे धीरे सिंप्लीफाई करिए टुकड़ों में, और जितना आप इनको आसान बनाते जाएंगे आपका आंसर सही आएगा। देखिए अब 3/7, ये बीच में साइन मल्टीप्लाई का चलता है, तो -5/5, ये अंदर सॉल्व हो रहा है ना। आप इसको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाइए। अब यहाँ 5 कैंसिल आउट हो रहा है, ये रहा, ये -1 आ गया। अब -1 को किससे मल्टीप्लाई करना है, इससे करना है, आप इसको मल्टीप्लाई करिए, -3/7 -1/14। ओके, अब इसका एलसीएम कितना हुआ, 14 हुआ, ठीक है। और इसको आपको 7 को 14 बनाना है, तो आप क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 3 जा 6 माइनस ये आएगा 1, ठीक है। तो आंसर -6 -1 -7 होता है और 14, ठीक है। ये दोनों ऊपर नीचे कैंसिल आउट होते हैं, आप इसे कैंसिल आउट करिए, -1 और 2, आंसर कितना आया, -1/2, ठीक है। ये तो एक मेथड बताई मैंने। अगर आप सोचते हैं कि मैं इस तरीके से इसको नहीं करूं, मैं तो सिंपल ऐसे ही कर दूं, ये तो जब लिखा है आपको अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज़ फॉलो करनी है। अगर आपको ये प्रॉपर्टीज़ फॉलो नहीं करनी है, तो देखिए आप सिंपल से इस सवाल को कैसे करते हैं। देखिए दूसरा तरीका, इसको मैं ऐसे कर देती हूँ, ये देखिए दूसरा तरीका क्या है, आप जस्ट इस मेथड के नंबर जो 5th में दिए हैं, आप इसके ऐसे ही लिखिए, 2/5 इंटू -3/7, ठीक है, -1/14 -3/7 इंटू 3/5, ठीक है। मैं क्या करूँगी, इनकी मैं पेयरिंग कर लूँ आपस में, ये रहा, ठीक है, इसको ऐसे कर लूँ। अब इनको मैं आपस में मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 3 जा 6 -6/35 -1/14 -3 3 जा 9/35, ठीक है। एलसीएम आप 35 14 और 35 का एलसीएम निकालिए, तो क्या लिखेंगे, एलसीएम ऑफ 35 14 और 35, ठीक है। इनका एलसीएम कितना आएगा, 70 आ गया। अब इस नंबर को आपको 70 बनाना है, तो आप 70 कब बनेगा, जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 2 से नीचे भी 2 से, तो -12, ठीक है। ये 14 कब आपका 70 होगा, नीचे आपको 70 रख देना है, एलसीएम से डिनोमिनेटर तो सबका सेम करना है। 14 70 कब होगा, जब 14 को 5 से करेंगे, तो 5 14 जा 70, तो 5 से ऊपर करेंगे -5, ठीक है। 35 को अगेन 70 बनाना है, तो 2 से ऊपर भी करिए, 2 से नीचे भी, तो ये नंबर आ जाएगा इतना, ठीक है। इक्वल, सारे माइनस माइनस प्लस होते हैं, और साइन पे ध्यान क्या करते हैं, साइन माइनस ही रखेंगे, तो -35/70, ठीक है। आप इसे काट दिए, 35 की टेबल में ही जा रहा है, दिख रहा है, तो -1 और 2, ठीक है। तो आंसर क्या आया, -1/2। आप इसको कैसे भी कर सकते हैं, आप चाहें इस वाली मेथड से भी कर सकते हैं जो मैंने बताई, क्योंकि इसमें तो लिखा है अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज, चाहे फिर आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, आंसर आपका सेम ही आएगा। बस साइन पे थोड़ा ध्यान देना है। मैं बस सबसे बार बार कहती हूँ, प्लस और माइनस के साइन पर ध्यान दीजिए, आपका आंसर सही आएगा, ठीक है। तो ऐसे ही आप इसके बाकी के क्वेश्चन करिएगा, ठीक है। नहीं आए आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा, ठीक है।